अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान खुराना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है कि छोटे पीर का पैम्पर लीक हो गया है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। आए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। करूंगा, वीडियो भी हम इंशाल्लाह अटैच कर देंगे। उन्हीं जुमलों को फिर एक कोई छोटा सा पीर आया हुआ है आजकल, उसका नाम ही मेरा ख्याल है छोटा पीर के नाम से मशहूर किया हुआ है। तो वो जो बच्चा है उसने भी वो तकरीर रट ली। बस ये बच्चे उसी तरह के हैं, इससे ज्यादा शयातीन बच्चे हम हुआ करते थे जब हमारे उस्ताद हमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ तालीमात दिया करते थे, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यों हैं, जिन्नों के भी प्यों हैं, हम भी बरेलवी रहे 31 साल तक। ये सारी शैतनत, ये सारे गलीज अकीदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करके शिरकी अकीदे उम्मत को सिखाना और फिर उसे रंग ये देना कि जो इन अकीदों को नहीं मानेगा वो गुस्ताख रसूल होगा। और ये कौन सा फिरका बातें कर रहा है कि जिनके अपने बुजुर्गों का ये हाल है। ये बगदादी साहब अक्सर बायजीद बुस्तामी का जिक्र करते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि तुम हमें शफात रसूल का अकीदा समझाओगे? जालिमों, तुम्हारे बुजुर्गों का तो ये हाल था कि तज़किरतुल औलिया के अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बायजीद बुस्तामी के हवाले से उनके चैप्टर में एंड पे जाके लिखा कि बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि बताइए क़यामत वाले दिन लोग किसके झंडे के नीचे होंगे? तो जवाब में इनके बायजीद बुस्तामी ने कहा कि मैं कसमियां कहता हूं कि मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और इस बकवास पे वो रुका नहीं है, उसने मजीद जुर्रत की और फिर वो कहता है लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा तो मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अब ये लोग झूठा दिफा करते हुए कहते हैं नहीं नहीं, वो खुद नहीं बोल रहे थे, उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। जालिमों, अल्लाह का झंडा लिवाउल हम्द तो इमाम कायनात सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में होगा। ये कौन सा झंडा है जो बायजीद ने उठाया हुआ है? मैं बताता हूं, ये अल्लाह ही का झंडा होगा, लेकिन ये अल्लाह का वो झंडा है जो अल्लाह ने मुजरिमीन के लिए रखा हुआ है। जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि क़यामत वाले दिन हर खाइन और गद्दार के लिए मैदान माशर में एक झंडा उठाया जाएगा और उसके नीचे वो खाइन आगे खड़ा होगा और बताया जाएगा कि ये गद्दार है, इनके बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है, इनके पास भी झंडे होंगे, गद्दारी के झंडे होंगे। लिवाउल हम्द तुम्हारे बुजुर्गों के हाथ में नहीं होना। तो जिनके बुजुर्ग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा शफात के ऊपर डाका मारे, वो हमें समझा रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो शफात रसूल के अकीदे को नहीं मानते। वाह वाह वाह, पहले अपने घर वालों की खबर लो भाई। तुम्हारे अकीदे जो है वो गुस्ताखाना है, तुम्हारे बुजुर्गों के अकीदे गुस्ताखाना है और आज तक तुम लोग इनको छाप रहे हो। और ये जो है ना इंटरनेशनल बाबा है फरीदुद्दीन अत्तार, तज़किरतुल औलिया किताब, ये दुनिया में जितने किस्सा कहानियां आपको सुनने में मिलती है ना, हाँ वो बिस्बाई साहब सुना रहे हो, इलियास कादरी साहब सुना रहे हो, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब सुना रहे हो, या ये जमालुद्दीन कादरी साहब सुना रहे हो, ये सारी कहानियों का जो इन्वेंटर है ना वो फरीदुद्दीन अत्तार है। आज से ऑलमोस्ट कोई 800 साल पहले वो फौत हुआ। फौत क्या हुआ, 627 हिजरी में मंगोलों के हाथों कत्ल हो गया और निगाह मार के मंगोलों को गायब नहीं कर सका। और आज उन मंगोलों की औलाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उसको अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ करके इन बाबों के ऊपर मुसल्लत किया है और ये सारे के सारे बाबे फेल हैं। मेरा एक नारा इन्हें ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। बायजीद बुस्तामी के मानने वाले, यजीद अब्बे दे मंडे वाले, जो ये बकवास करता था, भोंकता था कि क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे और मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये लोग इस बात को मानते हैं, ये इनकारी नहीं है। अभी फतवा सिर्फ मुफ्ती मुनीब साहब ने चिश्ती रसूल के ऊपर दिया है। हाँ, अभी बहुत सा काम बाकी है, इन इबारतों पे कोई फतवे नहीं है, इनकी तावील करते हैं शतहियात के नाम के ऊपर और पता नहीं क्या कुछ बातें करते हैं। खैर, मैं इसको काफी दफा टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। आज जो टॉपिक है वो जो
बगदादी साहब है या वो जो छोटा पीर, उसने चंद एक जुमले उनसे रट के तो बयान किए हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे हाथ कोई ऐसी हदीस लग गई है बुखारी और मुस्लिम की कि जिसके जरिए हम अपने मन घड़त अकायद की तरवीज कर सकेंगे। तुम लोगों का क्या लेना देना? बाबों के मानने वाले लोग कुरान और सुन्नत कभी खोल के तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है और आज हदीस शिफा सुना के हमें बता रहे हो। हाँ, दूसरी तरफ यही आपको वो हदीस शिफा सुना रहा है कि उस दिन आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम कुछ काम नहीं आएंगे। भाई जिस दिन अंबिया का ये हाल है कि वो नफसी नफसी कह रहे हैं, तो वहां अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बीच में पढ़ सकता है? अंबिया के जैसा है ही कोई नहीं। तेरा अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं। कहते बाबे तो शाही कोई नहीं है। जी बाबे तो शाही कोई नहीं अंबिया के मुकाबले पे। तुम लोगों ने कहा था ना कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल हो, एक साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं, ये कहते थे ना। तो मैं तो बड़ा हल्का जुमला बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे बाबे शाही कोई नहीं। तुम लोग तो कहते थे ये तो जानवरों से भी बदतर है, बाबे साहबा इकराम के जानवरों से बदतर है। हालांकि मैं इस अकीदे को नहीं ठीक मानता कि किसी कलमा गो अहले किबला को कितना भी गया गुजरा हो कि उसे जानवरों से बदतर कहा जाए, लेकिन ये चूंकि कहते थे कि इनके गौस कुतुब अब्दाल साहबा इकराम के जानवरों से भी बदतर है, बल्कि उनके कदमों से लगी हुई जो धूल है ना वो बेहतर है। तो जब हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे बाबे शाही कोई नहीं, तो कहते हैं गुस्ताखी होगी। इनका आप यानी इंटेलेक्चुअल लेवल देख लें, इनकी कॉमन सेंस देख लें, वो भी इनके अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने कुछ जुमले बोले हैं, मैं आपको वो सुनाता हूं कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जी नकलें उतारने के अंदाज में उन्होंने ये गुफ्तगू की है जैसे किसी की नकल उतारी जाती है, यानी उन्होंने अल्लाह को हमारे खाते में डाला है। और बायजीद बुस्तामी जो ये कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, नाऊदु बिल्लाह, उसके मानने वाले ने नबी अलैहिस्सलाम को अपने खाते में डालने की कोशिश किया। निकलो इधरों, तो अड़ा के लेना देना रसूलुल्लाह नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिवाई आज़म बिल लिवाई, मोहम्मद के मानने वालों तुम्हारा क्या लेना देना? तो वो नकलें उतारते हुए कहता है कि जी ये कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं। इसको नकलें उतारने के अंदाज में और हमें टॉन्ट कर रहा है। और वो कहता है क़यामत वाले दिन देखें सब के सब रसूलुल्लाह के पास आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने तो बायजीद बुस्तामी के पास जाना है ना, और जो उसके साथ क़यामत के दिन होना है ना, हमारी तो दुआ है तुम्हें, बददुआ नहीं मैं कहता, दुआ है कि तुम्हारे साथ भी वही कुछ हो अगर तुम लोगों ने तौबा न की मरने से पहले। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी ये लोग उस दिन अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे, यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है वो नाऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, वो अपने आप को ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बायजीद के मानने वाले। और जो इंजीनियर साहब हैं या इनके स्टूडेंट्स हैं या बाकी लोग जो हैं ये अल्लाह के मानने वाले हैं, यानी वो अल्लाह को ऑन नहीं कर रहे। उसके बाद वो कहते हैं कि यहां ये लोग सिफारिश के मुनकर हैं और वहां ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से होते हुए रसूलुल्लाह तक पहुंचेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हमने तो वहां ही पहुंचना है, आपने जाना है बायजीद बुस्तामी के पास, और जिधर उसने जाना है ना उसने तुम्हें भी अपने साथ ही वहां लेके जाना है ना, सो इधरों। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर उन्होंने जो जुमला बोला जो थंबनेल के ऊपर भी लिखा है, कहता है कि जी कितना प्यारा शिर्क है जो हम सब के सब मिलकर करेंगे। यार शफात रसूल के अकीदे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शिर्क कहता है? वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। फिर उसने एक जुमला उसमें बोला, वो कहता है कि जब ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से होते हुए लोग पहुंचेंगे ना रसूलुल्लाह तक, तो आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पास नहीं भेजेंगे बल्कि नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, और नूह अलैहिस्सलाम जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास। तो उसने एक जुमला बोला है कि ध्यान करना किधर आदम अलैहिस्सलाम भी थे बरेलवी नहीं ने। अच्छा, ये जुमला मैं बोलता ना तो इन्होंने कहना था इन्होंने गुस्ताखी कर दी है, हालांकि मैं इसे गुस्ताखी नहीं समझता, ये समझाने के लिए इसी तरीके से बात की जाती है। लेकिन इनकी डॉक्ट्रिन में गुस्ताखी है जब ये बोल रहे हैं ना कि भी आदम अलैहिस्सलाम भी बरेलवी हैं। अब मैं अगर कहूं ना कि आदम अलैहिस्सलाम भी इल्मी किताबी हैं या सिर्फ मुस्लिम है, तो इन्होंने कहना देखो जी ये तो आदम अलैहिस्सलाम को अपने फिरके में शामिल कर रहा है। हालांकि हमारा तो फिरके ही नहीं है, फिरकों की तो चंदा बुक होती है, एक बड़ा होता है, और फिरकों की सबसे बड़ी निशानी है कि वो ये कहते हैं बाकियों के पीछे नमाज नहीं होती, बाकी सारे काफिर हम मुसलमान, हम तो चंदे भी तुम्हें दें, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, मस्जिद कोई अलग नहीं बनाई,
وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو. اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے, ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے. جی ناظرین, دیکھیے آپ نے ویڈیو. ناظرین, اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.